This news is brought to you by Bhushan Jewellers Solan. हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के एक बड़े शिष्टमंडल ने ढोल नगाड़ों के साथ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू एवं उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के अभिनंदन के लिए सचिवालय में एक कार्यक्रम किया, जहां हिमाचल प्रदेश के शिक्षकों और कर्मचारियों की तरफ से उनका अभिवादन सत्कार किया गया। हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने शिमला में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व सरकार ने कुछ चाटुकार नेताओं की एक फौज खड़ी कर रखी थी, जो गैर मान्यता प्राप्त तरीके से कर्मचारियों की आवाज दबाने में लगे रहे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से शिक्षा विभाग में शिक्षकों की ट्रांसफर खुलेआम बिकी है और विभाग को एक ट्रांसफर इंडस्ट्री बनाया गया है, उसका भी खुलासा कर उसकी जांच होने की आवश्यकता है, क्योंकि विभाग में 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की ट्रांसफर रेट कुछ चाटुकार नेताओं के द्वारा रखे गए थे, जिसका हम शीघ्र ही खुलासा करने वाले हैं। इसीलिए संघ पूरी जांच की मांग करता है। जिस तरह से कर्मचारियों की बोलने की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी को छीना गया इस सरकार के द्वारा, ऐसा इतिहास में हमने कभी पहले नहीं देखा। मेरी भी 22 साल की नौकरी होगी। इतिहास के अंदर 2 ऐसे मुख्यमंत्री कहलाएंगे जो कर्मचारी विरोधी मुख्यमंत्री रहे, आम लोगों के विरोधी मुख्यमंत्री रहे, जिन्होंने डेमोक्रेटिक सेटअप को खत्म करने का प्रयास किया। एक अपने आप में इतिहास बन गया। डेमोक्रेटिक संगठन होते हैं, उनको बोलने की आजादी होती है, उनको अपनी बात को रखने का एक संवैधानिक अधिकार है, लेकिन इस सरकार ने कहा कि जो बोलेगा वो तड़ीपार होगा, जो अखबार में जाएगा, मीडिया में जाएगा, बाकायदा चिट्ठी निकाली गई विभाग के द्वारा, उसके खिलाफ फलाने नियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। वो पहले से नहीं जानेगी, मतलब हम मुद्दे भी ना उठाए। जब हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ ने और मैंने जब मुद्दे उठाने शुरू किए तो तरह तरह के शो पर नोटिस मुझे आए। 2019 से लेकर लगातार मेरी चार्जशीट, अभी बड़ी बात होती है कुछ लोग, ये तो चार्जशीट हो गया, पता नहीं लोगों को लगता है कि बड़ा भारी मुद्दा हो गया। मेरी 3-3 चार्जशीटें बनाई सरकार ने, जवाब दिया, रिप्लाई दिया, उस जवाब का भी चार्जशीट बनाया कि आपका जवाब ठीक नहीं है। आप सोच सकते हैं जवाब देने के लिए भी कितना एक प्रताड़ना होती है, इसकी सीमा होती है। पहली बार होगा कि हम पंजाब से हर कर्मचारी पिछड़ गया। मैंने एक आंकड़े इसी हॉल में, इसी प्रेस रूम में आपको बताए, सबको बताए। जब वो आंकड़े आगे चले, सरकारों को लगा कि इसमें तो बड़ा भारी हेरफेर है, ये तो कर्मचारी जाग जाएंगे, पता लग जाएगा। और आज से पहले शायद ऐसा नहीं हुआ, किसी ने एजुकेट नहीं किया, किसी ने वो आंकड़े इतने दिल खोल के, इतनी हिम्मत करके नहीं बताया, किसी को नॉलेज नहीं होगी। जब ये बातें सामने आई तो सरकार ने एक पैरेलल जो है चाटुकारिता का घाधे साइडलाइन के एक ग्रुप खड़ा कर दिया। जो गैर मान्यता प्राप्त लोग थे उनको संगठन का जिम्मा दे दिया। वो रोज बोलते रहते थे, रोज मेरे को कोसते रहते थे। हम फिर भी डटे रहे। हमने संयुक्त कर्मचारी महासंघ बनाया। मैं उन कर्मचारियों को आज बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने हमें सहयोग किया। हमने 4-5 जिलों में बड़े बड़े संघर्ष किए और हमने एक पटकथा तैयार कर दी संघर्ष की। उससे देखिए, अगर उस हिमाचल प्रदेश के अंदर कर्मचारी संघर्ष की बात करें तो वीरेंद्र चौहान के संगठन ने और मेरी सोच ने हिमाचल प्रदेश के अंदर संघर्ष शुरू किया। ये बात आप सब जानते हैं, मुझे लगता है आपसे तो कोई जान नहीं सकता। हमने इसी प्रेस रूम में जो है एक नया इतिहास लिखा और हमने एक संयुक्त कर्मचारी महासंघ बनाया। हमने एक पूरा प्रोग्राम चॉकआउट किया, जिलावार हमने धरने किए। उसमें हमने सारी एक चीजें बताई कि किस तरह से कर्मचारियों को 4-9-14 का लाभ खत्म हुआ, किस तरह से हम पे कमीशन में पिछड़े, किस तरह से हमारी जो है जो राइटर की बात की जाए, जो राइटर कभी खत्म ही नहीं हो पाया, किस तरह से राइटर की कंडीशन हमारे ऊपर है, कैसे राइटर को उठाना है, कैसे 1-10-12 की नोटिफिकेशन की वजह से कर्मचारियों को नुकसान हो रहा है। स्थित मुख्य संरक्षक हमारे अरुण लेरिया जी, महासचिव हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के मनोज भाई और बहुत ही वरिष्ठ साथी हमारे जो ग्रीवेंस कमेटी के चेयरमैन भी है सुभाष चंदेल जी, संगठन के बहुत ही सीनियर हमारे एक सिपाही हैं, जिला मंडी के प्रधान तिलक नायक जी हमारे बीच इस प्रेस वार्ता में उपस्थित है। काफी लंबे अंतराल बाद हम प्रेस वार्ता का आयोजन कर रहे हैं विधिवत रूप से, क्योंकि बीच में काफी समय तक इलेक्शन का दौर रहा, कोड ऑफ कंडक्ट रहा और हम नहीं चाहते थे कि किसी भी पार्टी को ये लगे कि
ये संगठन राजनीतिक काम कर रहा है और क्योंकि जिस तरह से हमने 5 साल लगातार संघर्ष किया, कर्मचारियों के मुद्दे उठाए, उन मुद्दों को पॉलिटिसाइज करने का किसी को मौका मिले, तो इसलिए क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट में किसी तरह का मुद्दा उठाने का कोई मतलब नहीं था, तो हमने आपके समक्ष मुद्दे भी नहीं उठाए। आज सबसे पहले क्योंकि एक सरकार से है, जिस तरह से 3-4 दिन से मैं भी देख रहा हूं, आप भी इस बात को महसूस कर रहे हैं कि इतना लोगों का एक जुमावड़ा लगा हुआ है मिलने के लिए, एक एक्साइटमेंट है, एक लोगों में एक विश्वास है, क्योंकि दोनों नए चेहरे हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान सुखविंदर सुक्खू जी और जो उप मुख्यमंत्री बने हैं श्रीमान मुकेश अग्निहोत्री जी, दोनों का एक लंबा अनुभव है संगठन के अंदर भी और सरकार के अंदर भी, और युवा शक्ति है और ग्रासरूट से उठे हुए लोग हैं, जमीनी स्तर के नेता है। तो शायद इस वजह से कर्मचारियों का, आम जनता का बहुत बड़ा विश्वास है, उनकी बहुत बड़ी जवाबदेही भी शायद बन जाएगी हिमाचल की जनता के लिए। तो मैं ऐसी दोनों शख्सियत को आज पूरे कर्मचारियों की तरफ से बधाई देना चाहता हूं, और साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूं कि हिमाचल के कर्मचारियों ने, हिमाचल की जनता ने आपको बहुत प्यार दिया है, बहुत विश्वास किया है, आप उन उम्मीदों पे खरा उतरे। इससे पहले भी सरकारें रही, इसके बाद भी सरकारें होगी, लेकिन 5 साल का जो सरकार का कार्यकाल रहा है उसके ऊपर थोड़ा सा मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो 5 साल तक। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए शिमला से अमन वर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश के प्रतिष्ठित आभूषण विक्रेता भूषण ज्वेलर्स ने अपने ग्राहकों के लिए त्योहारी उपहार योजना लॉन्च कर दी है। खुशियों की दिवाली योजना के तहत हर 10,000 की खरीद पर ग्राहकों को एक कूपन दिया जाएगा और इस योजना का हिस्सा बनकर ग्राहक मारुति एस्प्रेसो कार सहित लाखों रुपए के इनाम जीत सकते हैं। सितंबर से नवंबर तक चलने वाली इस योजना के तहत ग्राहकों के पास कुल 100 इनाम जीतने का अवसर होगा। इसके अलावा ग्राहकों को हर खरीद पर निश्चित उपहार भी दिया जा रहा है। भूषण ज्वेलर्स प्रबंधन कुलभूषण गुप्ता ने बताया कि खुशियों की दिवाली योजना में पहला इनाम मारुति एस्प्रेसो कार है, जबकि दूसरा इनाम सॉलिटायर कपल बैंड रखा गया है। तीसरा इनाम आईफोन, चौथा लैपटॉप, पांचवा 32 इंच की स्मार्ट टीवी है। इसके अलावा कई आकर्षक इनाम रखे गए हैं। हर ग्राहक इसका लाभ उठा सके, इसलिए महज 10,000 की खरीद पर एक कूपन दिया जाएगा। सोना, चांदी या हीरे, किसी भी तरह के आभूषणों की खरीद पर ये कूपन मिलेगा। नवंबर तक ये योजना जारी रहेगी, जिसके बाद लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। भूषण ज्वेलर्स से खरीदे आभूषण, जीते उपहार। आकर्षक उपहार जीतने के लिए जाएं भूषण ज्वेलर्स सोलन। मुझे बड़े गर्व के साथ बताते हुए यह खुशी हो रही है कि हमें भूषण ज्वेलर सोलन को केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर VK सिंह से प्राइड ऑफ नेशन का अवार्ड मिला है। हम हिमाचल की समस्त जनता व अपने बहुमूल्य ग्राहकों का धन्यवाद करते हैं।